सत्यम सर्वथा। आज मैं आप सबके सामने गुरुदेव ने कहा से प्रश्न व उत्तर रखने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से श्रवण करें, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। महाराज जी प्रेमी जी प्रेमी जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं, महाराज जी शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? शरीर को सदा सत्य समझ रखा है, आत्मा को नहीं। सांसारिक पदार्थ सब संबंधी परिवार कारोबार वगैरह को सत्य समझकर इससे सिमट रहे हैं। रात दिन शारीरिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। इस सांसारिक यात्रा को कैसे समझा जावे? बड़ा ही आश्चर्य मामला है। बड़ा यत्न करने पर भी मन बुद्धि माया में गर्क हो जाते हैं। आपके वचनों को अच्छी तरह सुनते हैं, मगर फिर भी ना मालूम कहां कहां के विचार आपके वचनों को अच्छी तरह सुनते हैं, मगर फिर भी ना मालूम कहां कहां के विचार सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मन खूब चक्कर में पड़ जाता है। ऐसा उपाय बताएं जिससे अभ्यास के समय मन न दौड़े। जब अभ्यास में बैठते हैं तब ये ज्यादा ही खप खाना मतलब ज्यादा ही मन को रोकना पड़ता है। संसार के कामों में लगे रहने से ये पता नहीं रहता कि हमें ईश्वर का भजन भी करना है। कहते हैं महाराज जी शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? शरीर से अलग आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपभोग करता है और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। आत्मा का ये जीवन चक्र जब तक चलता रहता है जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती। आत्मा का ये जीवन चक्र जब तक चलता रहता है जब तक कि वह मुक्त नहीं हो जाती या वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी जीव या जंतु आदि जितने भी हैं वो सब हमारी आत्मा ही है। चाहे कोई शरीर धारण करे वो सब आत्मा ही है। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी जब तक अंतर से संसार को सत और सुखदायी समझ रहे हो तब तक स्थिरता कहाँ बन सकती है? जब तक ये जीव गुजरे हुए सुखों को याद करता है तब अति बेचैन हो जाता है। वास्तव में जिस धन स्त्री पुरुष पुत्र कलत्र में ये सुख मान रहा है ये कहाँ सुख देने वाले हैं। इन सबके बढ़ जाने पर भी शांति नहीं मिलती। नहीं होते हैं तब भी बेचैन रहता है और होते हैं तब भी बेचैन रहता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे गरीब है तब भी बेचैन है, मेरे पास पैसा नहीं, और कोई के पास इतना पैसा है कि वो उसे एक सेकंड की फुर्सत नहीं है तब भी वो बेचैन है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं हुआ जिसने धनी परिवार को पाकर सुख पाया हो। जैसे कि रावण 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तीसरा बड़ घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, तीसरा बड़ घर दिया न बाती। राम को दुनिया क्यों याद करती है? वह कितने बड़े परिवारी थे। विचार करके देखो कैसी ईश्वर परायण और सत्य धारणा को धारण करने वाले पुरुष सुख दुख में समचित्त रहते हैं। राजगृह और जंगल में रहकर दिखा दिया भगवान राम ने। चाहे वो राजगृह में रहे या जंगल में रहे वो एक ही समान रहे, ना कभी उन्हें सुख हुआ ना कभी दुख हुआ। दोनों हालतों में कैसे सम रहते हैं, समचित रहे। मूर्ख जीव संसार की चहल पहल भोग पदार्थों को देखकर खुश होते हैं। मोह माया को बढ़ाकर कभी सच्ची खुशी शांति नहीं मिल सकती। बुद्धिमान गुरुमुख जीव हमेशा
संसारी पदार्थों को असत दुख रूप जानकर इनकी ख्वाहिश उठने नहीं देते। जरूरत जिंदगी के पूरा होने पर और ना होने पर दोनों हालतों में एक सा रहकर संसार में विचरते हैं। प्रारब्ध बस जो प्राप्त हो उसमें संतोष रखो, जो ना प्राप्त हो उसकी इच्छा ना करो। इच्छाएं बंधन में डालती हैं। रामकृष्ण आदि राज में रहते हुए भी निरिच्छुक थे। या राम हो चाहे कृष्ण हो, ये राज्य में रहते हुए भी राज्य से अलग थे। राज्य भी करा और उसके बाद राज्य में भी नहीं रहे। भगवान कृष्ण को राजपाट में रहते हुए वो राजपाट से बिल्कुल अलग ही थे। दूसरा विचार है कि संसार में सब कुछ आत्म रूप ही जानो। दूसरा विचार यह है कि संसार में सब कुछ आत्म रूप ही जानो और इच्छा या ख्वाहिश रहित होकर विचरो व राग द्वेष से रहित हो जाओ। संसार में कर्म करते रहो मगर निर्लेप रहो। संसार में कर्म करते रहो मगर निर्लेप रहो। जरा अवतारी पुरुषों के जीवन पर विचार करो, कैसे राग द्वेष से रहित होकर उनका जीवन था। ऐसे जीव सदा ही मुक्त होते हैं, वह नित्य ही आनंद में रहते हैं। सर्व सांसारिक सुख होने पर भी उनके अंदर अहंकार नहीं होता। वनवास हो जाए तब दुख नहीं, राज मिल जाए तब खुशी नहीं, वनवास हो जाए तब दुख नहीं और राजपाट मिल जाए तो सुख नहीं। जैसे राम, लोग कहते हैं राम के भक्त हैं, मगर राम के आदर्शों को कोई नहीं मानता कि राम के क्या आदर्श थे। कहते हैं कि राम दवा है रोग नहीं, राम दवा है रोग नहीं सुन लेना। राम त्याग है भोग नहीं, राम दया है क्रोध नहीं जग वालो। राम सत्य है, राम सत्य है शोध नहीं। राम हुआ है नाम लोक हितकारी, राम हुआ है नाम लोक हितकारी। राम से लड़ने वाली खुददारी, राम से लड़ने वाली खुददारी। खाली राम राम कर लेने से खुलासी नहीं हो सकती। महाराज जी कहते हैं कि खाली राम राम कहने से खुलासी नहीं हो सकती। बुजुर्गों के आदर्श सामने रखो, जब तक उनके त्याग वैराग्य से सबक ना लिया जाए। जिस कृष्ण को बार बार पुकारते हो ऊंची सुरों से, वह सारी आयु शाही तखत पर नहीं बैठे, किनारे रहकर राज का सारा कार्य भी चलाया और संसार में भी विचरे। इसी वास्ते कृष्ण को महायोगी माना जाता है। संसार में रहते हुए हर घड़ी उससे अलग रहे और भी महापुरुष हुए हैं। महावीर बुद्ध, भर्तरी वगैरह बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि, वशिष्ठ, व्यास, अगस्त, भृगु, अंगिरा वगैरह भी हो गुजरे हैं। वह भी संसार में रहते हुए अंदर से अति उदासीन रहे। ऐसी हस्तियां हमेशा जिंदा हैं। उन्होंने असली शांति प्राप्त की, जिनकी ग्रहण त्याग में बुद्धि सम रही। प्रेमी जी, महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी जो उपदेश आपको इधर से मिला है उसकी कद्र क्या जानो, कुछ किया कराया नहीं, मणि हाथ में आ गई। उस उपदेश को नानक के बाद गुरुओं ने समझा और हजूरी में रहकर किस कद्र सेवा त्याग सिमरन भजन में लीन रहे। उन जैसी कमाई करनी पड़ेगी, उन जैसी कमाई करनी पड़ेगी, तब जाकर रंग लगेगा। मिट्टी बनना पड़ता है। खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं बनता, खाली ज्ञान चर्चा सुनने से कभी काम नहीं मिलता। करनी करो। अगर इस उपदेश में गर्क होने का यत्न ना करोगे कामयाबी नहीं हो सकती, बल्कि जीव विश्वासहीन हो जाता है। खाली धर्म के नाम लेवा बन जाओगे जिसका कुछ लाभ नहीं। अज्ञानता ही दुख का कारण है। आत्मबोध से ही परम पद प्राप्त होता है और शांति व शीतलता आती है और सब टेकों को छोड़कर केवल प्रभु को कर्ता हर्ता जानकर अंतर्मुख में ही
एकाग्रता और असली ठंडक है। अंतर्मुख में होने पर भी एकाग्रता और असली ठंडक है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।